देश के लिए तो आपके जज्बात निसंदेह प्रशंसनीय है। महत्वपूर्ण ये है कि शत्रु के विरुद्ध आपके जज्बात क्या है, क्योंकि शत्रु केवल भयावह ही नहीं, अप्रत्याशित भी होगा। उसे हराना तब तक कठिन होगा जब तक आपके भीतर उसे हराने का जज्बा ना हो। कितनी प्यारी है रोशनी। पुष्पा जी, कब तक आएगी निशा? बस आती होगी। हसीना मैम, पुष्पा जी, जा रही हो तुम? हाँ, हाय रोशनी। थैंक यू शब्द बहुत छोटा है। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है वो नहीं, हम सब ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है ना, उन्होंने किया है। जब वो भी अवतार लेते हैं तो उनको माँ की जरूरत पड़ती है, तो फिर कैसे देख लेते वो एक माँ को अपने बच्चे से दूर। और निशा, जोश में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार कुछ भी शूट करने से पहले परमिशन ले लेना। जी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अब आपको थैंक यू बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये तो कर ही सकती हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो सच कहे तो हम बहुत खुश हैं कि रोशनी अपनी माँ के पास वापस आ गई है, पर बहुत दुख होगा रोशनी यहाँ से चली जाएगी तो। उसके आने से ना हमारा थाना एकदम ऐसे रोशन रोशन हो गया था। हाँ, तो ऐसे ही हमारा घर भी तो रोशन रोशन कीजिए ना, बना दीजिए ना हमें भी दादी। आप नहीं छोड़ती है ना कोई मौका पुष्पा जी। आप समझती क्यों नहीं है फिर? हम लोग रोशनी को यहाँ पर रख तो सकते नहीं है, उसको अपने माँ के पास जाना ही पड़ेगा आखिर में। मगर हाँ, जब भी हमें रोशनी की याद आएगी तुम उसे हमसे मिलाने जरूर लाओगी, क्योंकि अब तो हम इसकी दादी है और ये हमारी पोती। पुष्पा जी, हम भी लाइन में हैं। दादी बनने के? नहीं भाई, प्यार करने के लाइन में। आओ। हाय रोशनी। इसे बहुत सारा प्यार देना। ज्यादा तंग मत करना। हम तो कहते हैं बहुत तंग करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। सॉरी, तुम्हारा फोन आया था तो हम एक मीटिंग में बिजी थे, इसीलिए तुम्हारा फोन ले नहीं पाया। कहो, कैसे फोन किया था? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, अब चाचा जी सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले। हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। भाई, मिलना तो हम भी चाहते हैं। ठीक है, बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। जी ठीक है, नमस्ते जी।
तुम मेरी गिरफ्त में बहुत जल्द होंगे महिपाल सिंह। जय हिंद मैम। जय हिंद। हम डीएसपी सर से मिलने आए। मैडम सर डीएसपी साहब राउंड पे गए हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं इंतजार कर लेंगे। मैडम सर आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, चाय नहीं, हमें दरअसल ना मोबाइल का चार्जर चाहिए, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो डीएसपी साहब डोर में रखते हैं, अब मैं देता हूँ। नहीं नहीं, हम ले लेंगे, शुक्रिया, आप जा सकते हैं। जी मैम। वो आप सेल फोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा। हमने तो डीएसपी सर को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था, ये फोन किसका है? हेलो। जय हिंद मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में। हाँ। देखिए, हम भी आपसे कौन सा सवाल पूछ रहे हैं भुलक्कड़ की तरह कि आप कहाँ हैं। अब तो आप वहीं पाए जाएंगी ना। वो क्या है, हम तो जानते थे कि आप वहीं होंगी, मगर करिश्मा मैडम है ना, वो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए हमने उनके साथ लगाई शर्त। अब देखिए, आपने हमको शर्त जितवा दी, मतलब हम शर्त जीत गए। चलिए फोन रखते हैं, आप एंजॉय कीजिए। जी ठीक है, फोन रखते हैं। हेलो। जय हिंद मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में हैं। अनुभव सर हमारा फोन टैप कर रहे हैं, क्यों? चाचा जी, सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है, हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले। हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। मिलना तो हम भी चाहते हैं। ठीक है, बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अनुभव सर पहले से ही जानते थे कि हम उन्हें महिपाल चाचा जी से मिलवाने वाले हैं। नमस्ते दत्ता जी, कहिए कैसे हैं आप? दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया और हम जल्दी जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया, ओहो, हमें तो तुमसे पार्सल लेना था। तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ, हम वहीं जा रहे थे, लेकिन माताजी का फोन आ गया था, इसलिए गाड़ी साइड में रोककर उनसे बात कर रहे थे। ये अनुभव सर हमारा फोन टैप कर क्यों रहे हैं? ये चल क्या रहा है? इसके पीछे के मकसद के बारे में पता लगाना ही होगा। सबसे पहले हम पुष्पा जी का कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। अब इस फोन को अपने फोन से क्लोन कर देते हैं, जिससे इस पे आए सारे कॉल्स हम सुन सकें। अरे कब चाय देना हमारे ऑफिस में। अरे हसीना जी, आप यहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। हमने सोचा कि आपको सरप्राइज दे दें। एक मिनट, हमें अनुमान लगाने दीजिए। आपके चाचा जी हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए, राइट? बिल्कुल सही। आपको कैसे पता चला कि हम यही सरप्राइज देने वाले?
अरे हसीना जी, आपकी सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसे होगा। हम अति प्रसन्न हैं कि हम आपके चाचा जी से मिलने वाले हैं। वो तो दिख रहा है। उनसे मिलकर उनकी अनुमति के पश्चात आप और हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे, है ना? जी ठीक है, फिर हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ओ माय गॉड संतू जी, ओ माय गॉड। नहीं मतलब संतू जी, आपको नहीं से हंसते खेलते खुश रहते हुए देखते हैं हम, लेकिन अभी आप ऐसे उदास काहे बैठी? अच्छा नहीं लग रहा हमको संतू जी। ओ माय, क्योंकि गुब्बारा फुलाना, लेकिन मेरा मुंह फूली जरा, गुब्बारा नहीं फूल रहा है। काश काश कि हम फुग्गा होते संतू जी। आप हमको एक बार इसे फुलाने मात्र का कोशिश करती ना, पक्क से फूग जाते हैं। मत देखिए संतू जी, ऐसे मत देखिए हमको प्लीज। ऐसे अगर आप हमको देखते रहिएगा ना, हम कुछ देखने का लायक नहीं बचेंगे। फिर हम दोनों को देखकर दूसरा लोग बोलेगा कि देख रहे हो ना ये सब। मतलब मत, अरे उफ, नो संतू जी, नथिंग, नहीं लगा, नेवर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मतलब ये कि सब यहाँ सक पका गए हैं अभी। जिसको देखो आशिकी का भूत चढ़ा है यहाँ पे आज। और किसको आशिकी का भूत चढ़ा है? पुष्पा जी? लेकिन नवाब साहब तो है ही नहीं यहाँ पे अभी। संतू, नो मैडम, नो। हम तो बस ये फुग्गा फुलाना सिखा रहे थे संतू जी को मैडम। ये हाँ, वो हजरतगंज में ना ये 2 साल डिप्लोमा लिए है कि कैसे फुगाते हैं। ला फुगाओ, दिखाओ डेमो सबको। हाँ चीती, निकल गई हवा। हवा में ही बातें कर सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। इधर दो, हम फुलाते हैं। पकड़ो इसे। लीजिए मैडम। बस इंसान तो इंसान, आपने तो गुब्बारे तक को नहीं छोड़ा। कोई एक चीज है जो आपसे सही सलामत बची हो आज तक? तो एक काम कीजिए ना, आप भर लीजिए हवा। वैसे भी महिला पुलिस थाने में इतने सालों से बैठे बैठे आपके अंदर भी हवा ही भर गया है। थोड़ा हवा एक गुब्बारे में भर दीजिए। नहीं, हम गुब्बारे में हवा तो भर देंगे, मगर कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और की हवा ना निकाल दें। लाओ गुब्बारा। देखते हैं किसका हवा निकलता है। पानी दो। पानी। किसका हवा निकल गया अभी? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? कहीं खोई हुई हैं आज? और कहाँ खोएंगी? आपके भैया के ख्यालों में खोई है। मैडम सर, जी। आपकी तैयारी हो गई? किस चीज की तैयारी? वो पुष्पा जी शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रही हैं। मैडम सर, हम पूछ रहे थे कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको जो भाषण देना था उसकी तैयारी हुई कि नहीं, ऐसा पूछ रहे थे। हम भूल ही गए उसके बारे में। तो हाँ, आजकल सारी चीजें दिमाग से निकल रही है कि ध्यान तो सारा अनु भैया में है। ठीक है, जितना टाइम बचा है उसमें हम कोई स्पीच प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू याद दिलाने के लिए। कमाल का बात नहीं है पुष्पा जी, जिनको हर चीज ध्यान रहती है आज वो इतना जरूरी काम भूल गई। जब प्यार नया नया होता है ना, तो अपने महबूब के अलावा और कुछ याद नहीं रहता, समझी? अरे हसीना जी, आपकी सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसे होगा। हम अति प्रसन्न हैं कि हम आपके चाचा जी से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर उनकी अनुमति के पश्चात आप और हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे।
स्पीच। ये किसका फोन आ रहा है अनुभव सर को? उठाया नहीं? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो भी तो यही कर रहे थे हमारे साथ। वो भी तो कुछ छुपा रहे हैं हमसे। क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उठा ही लेते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बताइए सर, क्या आ गया है? महिपाल से मिलने कब जा रहे हो? जी, बुधवार 16 तारीख को सर। क्यों, सब ठीक है ना? ये हम तुम्हें फोन पे नहीं मिलके बताएंगे, वो भी अभी 30 मिनट में 4 बाग वाले तबेले पे पहुंचो। जी सर, हम तुरंत पहुंचते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव सर किससे मिलने जा रहे हैं? और महिपाल चाचा का जिक्र क्यों हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? राम राम। राम राम भैया, कैसन बा? अरे राम राम भैया, का हाल चाल बानी? ठीक बा? जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है सर, आपने हमें इतना शीघ्र मिलने के लिए क्यों बुलाया? हमें तो लगा था कि आप निश्चिंत होंगे, ये जानकर कि हम महिपाल सिंह से मिलने जा रहे हैं। अनुभव, 16 तारीख तक बहुत देर हो जाएगी। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है, ये लोग 10 दिन के अंदर ही, यानी कि 10 तारीख से पहले पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं। बड़ा है, हमारी भैंसिया का दिल बहुत बड़ा है। अरे साहब, 1 लीटर दूध मांगो तो 2 देती है, 2 मांगो तो 4 देती है। हाँ। अनुभव, कुछ भी करके हमें ये मैटर 10 तारीख से पहले पहले सुलझाना होगा, वरना देश में कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा कि आने वाले कई सालों तक देश उससे उभर नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए सर। हसीना मलिक हम पे आंख बन करके भरोसा करती है। हम उससे कहेंगे कि हम महिपाल सिंह से 10 तारीख से पहले पहले मिलना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगी, और जब हम महिपाल सिंह से मिलेंगे तब हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो उसे मृत्यु से भेंट भी हम ही करवाएंगे। गुड, जो करना है सोच समझ के करना। गुड लक। धन्यवाद भैया, चलते हैं। अच्छा भैया, राम राम। आना। राम राम। हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं। मतलब? वही तो आपसे जानने आए हैं। लेकिन हसीना जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ आए? ठीक उसी तरह जिस तरह आपको ये ज्ञात हुआ कि हम कहाँ हैं, किस लड़के से मिलने जा रहे हैं, फोन पर किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। आपने हमारा फोन टैप किया है? नहीं सर, हमारे सीनियर्स जो करते हैं बस हमने उसे फॉलो किया है। चाचा जी के बारे में आप क्या बात कर रहे थे? आपको ये ज्ञात नहीं होना चाहिए था हसीना जी। आधा सच तो हम जान ही चुके हैं, पूरा सच भी बता ही दीजिए। तो फिर सुने सत्या, आपके परम पूजनीय चाचा जी एक आतंकवादी हैं, गद्दार हैं और देश के दुश्मन हैं। क्या
आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? सत्य हमेशा कड़वा होता है हसीना जी। देखिए वो हमारे चाचा जी हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें ज्ञात था कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों करें हम आपकी बात पर विश्वास अनुभव सर? वो हमारे चाचा जी हैं, हम बचपन से उन्हें जानते हैं। उन्होंने कभी हमसे झूठ नहीं कहा, कभी हमें धोखा नहीं दिया, लेकिन आप तो शुरुआत से हमसे झूठ कहते आए। देखिए आपने ये सब क्यों किया हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आप हमारे चाचा जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। आप तो इस यंत्र से परिचित होंगी। ये पॉलीग्राफी यंत्र है। ये आदमी के कथन में से झूठ और सच तुरंत पकड़ लेता है। जब कोई सत्य कह रहा है तो ये यंत्र हरे बिंदु से चमकता है, और जब कोई असत्य कह रहा है तो ये यंत्र लाल बिंदु से चमकता है। अब आप हमसे जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। ठीक है, तो बताइए कि चाचा जी के बारे में आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? 100% सत्य है। महिपाल सिंह एक आतंकवादी है और वो लोग एक बहुत बड़े हमले की योजना में हैं। कैसा हमला? वो हम आपको नहीं बता सकते, ये गोपनीय है। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ने इसकी सत्यता की पुष्टि की है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला महिपाल सिंह के आवास से होने वाला है, जिससे पूरा देश एक बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा। चलिए मान लिया कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, लेकिन चाचा जी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। इस बात का कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? इसमें दत्ता की भी भागीदारी है और उसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है। हम दत्ता जी के बारे में नहीं, हम महिपाल चाचा जी के बारे में पूछ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कोई सबूत है? जी नहीं। कानून की नजर में जब तक किसी के गुनहगार होने का सबूत ना मिल जाए वो निर्दोष होता है। निर्दोष हो या गद्दार, ये तो बाद में कानून तय करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें महिपाल सिंह के आवास तक पहुंचना है और आप हमें वहां ले जाएंगी। नहीं तो उनका मिशन सफल हो जाएगा और चारों तरफ बर्बादी होगी। तो आप सिर्फ इसलिए चाचा जी से मिलने को उत्सुक थे? जी हाँ। तो आप हमारे करीब सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए आए थे? जी हाँ। हमारे साथ प्यार, इजहार, शादी, ये सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। हो गया, पूरा काम हो गया। देखो देखो, जॉ लाइन दिख रहा है क्या? बड़ा बड़ा ब्रो,
अब पूरा काम खत्म हो गया, अभी अपने को भूख लगे लिए। चलो चलो चलो, पहले तुम ही लोग चलो ना तुम लोग। नहीं, पुलिस फर्स्ट, पुलिस। अब क्या खाना खाएंगे? जो खाना दिख रहा है ना, वो बच्चा लोग के लिए है। पहले वो लोग खाएगा, फिर हम लोग खाएंगे। अगर बच गया तो बाहर फेंक देंगे, फिर खा लेना तुम दोनों। हम क्या फालतू है क्या? ओ तुम तीनों क्या बकैती चल रही है? खाना मिलेगा, सबको खाना मिलेगा। पहले मैडम सर को तो आने दो। जाओ यहाँ से। चलो ना यार, जाओ ना तुम, जाओ ना। ये मैडम सर फोन नहीं उठा रही है, कब से हम उनको फोन कर रहे हैं, अचानक से गायब हो जाती है आजकल। क्या कभी भी आपने हमसे प्यार किया? शायद। शायद नहीं अनुभव सर, हाँ या ना? क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी चल रहा था वो सब झूठ था। बेवकूफ बनाया आपने हमें। क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस झूठ के। और हम अच्छी तरह से जानते थे कि आप अपने पिता समान चाचा जी के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगी। और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपके चाचा जी तो क्या, हम खुद के चाचा जी को भी नहीं छोड़ते। हमें पता था हसीना मलिक कि किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, इसलिए हमने इरादे आपसे छिपाए रखे। आप जज्बात से काम लेती हैं और हम फर्ज से। और जब फर्ज की बात आती है तो कई बार जज्बात का दामन छोड़ना पड़ता है। और अब जब आप सत्य जान चुकी हैं तो हम आपको इस मिशन में ऑन बोर्ड ले रहे हैं। बाकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे देंगे। चलिए हमारे साथ। हम कह रहे थे कि प्यार में हर चीज अचानक ही तो होती है। तुमको पता है हमारा लल्ला जो है ना, वो भी अचानक ही आ गया। लल्ला था कि छींक अचानक से आ गया? बाप रे। प्यार की बातें है ना, आप नहीं समझेंगे, छोड़िए। एक तो अनुभव भैया भी फोन नहीं उठा रहे हैं, बताइए। हमको लग रहा है ना हसीना मैडम और अनुभव सर ना साथ में मिलकर स्पीच लिख रहे हैं। हो सकता है। कहाँ हो सकता है? स्पीच का समय हो गया, ऐसे समय में अनुभव भैया से मिलने चली गई है। ये इनका हिंदी और उर्दू का जो मिलन है ना, हमारे समझ में नहीं आता है। और ये कब तक सिखाएगी इनको पुलिस के बारे में? थोड़ी देर में ये पुलिस बन जाएगी। वो लोग एक जैविक युद्ध कराने की योजना में हैं। उन्होंने एक ऐसे भयानक जनभक्षक वायरस का निर्माण किया है जिसके फैलते ही करोड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है। और इसमें उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं आपके चाचा महिपाल सिंह। इसलिए उन तक पहुंचने के लिए हमने आपके साथ प्यार का नाटक किया। महिपाल सिंह के गांव के लोगों की दृष्टि में वो एक महान आदमी है। सभी लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम उसे सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए हमें आपका जीवन साथी बनकर वहां जाना होगा और उसे हिरासत में लेना होगा। मतलब अब तक प्यार का नाटक जो आप हमारे साथ करते आए वो अब हमें करना होगा? जिस तरह आपने हमें धोखा दिया, अब हमें अपने अब्बू समान चाचा जी को धोखा देना होगा? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चाहती हैं तो जी हाँ, हम वही चाहते हैं।
इसका मतलब शादी, प्यार, इजहार, ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। आपको हम पर विश्वास है ना? देखिए सर, हम घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, हम साफ साफ कह रहे हैं। जी करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर, आप कहाँ हैं? आप फोन नहीं उठा रही हैं। आप कब से हम आपको फोन कर रहे हैं। हम डीएसपी सर के साथ कुछ जरूरी काम में अटक गए थे। हाँ, तो आपका जरूरी काम अगर निपट गया हो तो क्या आ जाइए। काफी टाइम से स्कूल के बच्चे स्टडी टूर के लिए थाना विजिट करने आए हैं। हाँ, हम बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है मैडम, आ जाइए जल्दी से। जय हिंद। जी। देखिए हमारी मैडम सर भी आ गई। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। बच्चों, अब सॉरी, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। प्रोग्राम शुरू करें? हाँ, आपके स्पीच को छोड़कर बाकी सब कुछ बता दिया गया है। थाना दिखा दिया गया है, कानून का महत्वता बता दिया गया है, बस आपका स्पीच बचा है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैडम सर, क्या हुआ? पुष्पा जी, दरअसल हम अपने काम में इतने उलझ गए कि हमने कोई स्पीच ही प्रिपेयर नहीं की। अब हम क्या बोले? तो क्या कर रही थी डीएसपी सर के साथ? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अब बच्चे तो आ गए हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ भी बोल दीजिए ना। कुछ भी कैसे बोलते पुष्पा जी? तो अब हाँ, तो फिर ऐसा कीजिए ना, आप अपने बचपन का कोई बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला किस्सा सुना दीजिए, या अपने पिताजी के बारे में बोलिए, अच्छा लगेगा उनको। अरे आप बोल पाएंगे, बोलिए बोलिए। आज हम आपको कोई लंबी सी बोरिंग सी स्पीच नहीं देना चाहते। आज हम आपको अपने अब्बू का एक किस्सा सुनाना चाहते हैं। एक ऐसा किस्सा जो हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। हम बहुत छोटे से थे जबकि ये बात है। हमारे अब्बू एक कांस्टेबल थे और बहुत ही ईमानदार आदमी थे। एक बार उन्होंने एक बहुत ही रईस इंसान की गाड़ी रोकी क्योंकि वो ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहा था। उससे उसका लाइसेंस मांगा चालान बनाने के लिए। उस आदमी ने मना कर दिया और बदले में उसने हमारे अब्बू को 500 रुपए देने की कोशिश की रिश्वत में। अब्बू ने क्या किया? अब्बू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ईमानदार हैं और हम रिश्वत नहीं लेते। फिर उस रईस आदमी ने रिश्वत की कीमत बढ़ानी शुरू कर दी। 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000, करते करते कीमत 10,000 तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी हमारे अब्बू ने मना कर दिया। थक हारकर और हैरान होकर उस रईस आदमी ने अब्बू से पूछ ही लिया, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी कीमत ठुकरा कर आप अपना नुकसान कर रहे हैं? अब्बू ने क्या जवाब दिया? अब्बू ने कहा कि जब भी मैं कोई काम
देश हित के लिए करता हूँ तो मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होता। और जब फर्ज की बात आती है तो कई बार जज्बात का दामन छोड़ना पड़ता है। फिर उस आदमी ने अब्बू से पूछा कि आप तो सिर्फ एक कांस्टेबल हैं, आपकी तो तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपको पैसे रख लेने चाहिए? अब्बू ने इस बात का जो जवाब दिया, उस बात पर हम आज भी गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी निजी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख दर्द हों, देश हित का जज्बात हमेशा उसके ऊपर होता है। हमारे अब्बू हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी उलझन सताए, हमेशा खुद से एक सवाल करो कि क्या आप जो करने वाले हो उसमें देश का भला है? जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपके चाचा जी तो क्या, हम खुद के चाचा जी को भी नहीं छोड़ते। और इस सवाल के जवाब से आपकी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, क्योंकि एक बात तो तय है, देश के हित के आगे और उससे जरूरी कुछ भी नहीं। बच्चों, आप सब हमारा भविष्य हैं। आगे चलकर हम नहीं होंगे, आप होंगे। आगे चलकर आप सबको ही हमारे इस देश को संभालना है, संवारना है। इसलिए जिंदगी में जब भी कुछ भी सोचना हो, कुछ भी करना हो, हमेशा याद रखिए, सबसे पहले, सबसे आगे अपना देश। वाह मैडम सर, क्या बात। जय हिंद सर। जय हिंद। हम जानते हैं कि आप असमंजस में होंगे, क्योंकि आपको पिता प्रेम और देश प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। लेकिन आपके बिना हम किसी असमंजस में नहीं है सर। हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से इस मिशन के लिए तैयार हैं। हमने चाचा जी से मिलने की तारीख भी फिक्स कर दी। 7 तारीख को हम उनसे मिलेंगे। धन्यवाद हसीना जी। आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के लिए कर रहे हैं। हमारे अब्बू हमसे कहा करते थे कि इस दुनिया में देश प्रेम से बढ़कर कोई भी जज्बात नहीं। वेलकम टू द मिशन हसीना मलिक। थैंक यू सर। अब्बू, संतोष जी, हाँ, स्माइल स्माइल। क्या बात है, क्या क्या लग रही हैं आप। क्या फोटोज आ रही हैं, ये देखो। हमको भी संतोष जी के साथ फोटो लेना है। ले, अब नहीं आएंगी अच्छी फोटो। देखो ऐसा है ना बाबू कि तुम्हारे पास कैमरा है ना तो फोटो लो, तुम फिर की मत लो, नहीं तो तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे हम। बहुत खराब आदमी है। बासी खबर जैसी बातें करने वाला मुझे ब्रेकिंग न्यूज की धमकी दे रहा है। डरना चाहिए मुझे। हाँ, डरना चाहिए। सनी, इतनी बहस क्यों कर रहा है? फोटो ही तो लेनी, ले ले चीता के साथ फोटो। ले ले फोटो ले ले। संतू जी बोली ना बाबू, अब देखना हमारा और संतू जी का केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री तो मैंने अपने स्कूल में कभी ना देखी, यहाँ क्या उखाड़ लूंगा देख के। स्कूल में देखे होते ना तो कोई बढ़िया काम हम कर रहे होते, पैसा वैसा मिलता तुमको। ये सब बकलोली नहीं करते। जा रही हूँ मैं। अरे संतू जी, संतू जी रुको रुको, खिंचवा लो फोटो, खिंचवा लो। ओके, तो अब क्योंकि हम मैडम सर और डीएसपी सर का प्री वेडिंग फोटो शूट कर रहे हैं तो हम एज ए कपल फोटो खिंचाएंगे। कपल? संतू जी हम रेडी हैं। मैं रेडी हूँ। रेडी। तुम फोटो खींच। आइए। हाँ, तुम दोनों कपल और मैं फोटोग्राफर। संतोष जी क्या ये क्या कर रही हो? क्या बोल रही हो? फोटो खिंचाने बोल रही हूँ, शादी करने नहीं बोल रही हूँ। तुम चीते, तुम मैडम सर और तुम डीएसपी सर। चलो डीएसपी सर आप बैठिए प्लीज। संतोष जी। हाँ बैठिए। संतोष जी समझिए ना,
बैठिए। अच्छा। और मैडम सर आप डीएसपी सर के कंधे पर हाथ रखिए। वेरी गुड। स्माइल, अच्छे से स्माइल। स्माइल स्माइल। जय हिंद। जय हिंद। जैन सर। मैडम सर आप ही का इंतजार था, शुरू करें आपका प्री वेडिंग शूट? ये करना जरूरी है क्या? अरे मैडम आजकल शादी के मंत्रों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये शूट। करें शूट स्टार्ट। हाँ लेकिन हम सोच रहे थे कि हसीना जी अब खिंचवा लेते हैं एक फोटो। जी सर चलिए। चड्डा मैडम सर का और सर का ना एकदम बढ़िया फोटो खींचना। बढ़िया फोटो खींचे तो अपना और संतोष जी की शादी में भी तुम्ही को बुलाएंगे। बेटा तेरा तो दीवार पे टांगने वाली फोटो खींचूंगा बहुत जल्द। मैं जा रही हूँ। अरे संतोष जी खींचे गए फालतू डीएसपी सर आप बैठ जाइए। मैडम आप भी वहां बैठ जाओ। हाँ अब मैडम सर आप ना डीएसपी सर के कंधे पर हाथ रखिए। हाँ अच्छी फोटो आई। बहुत अच्छी। मैडम सर हम बताते हैं, देखिए। स्माइल एंड हियर वी गो। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। शादी, प्यार, इजहार, ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। ये फाइल्स हेडक्वार्टर भेजनी है तो आपके हस्ताक्षर चाहिए इसमें। शुक्रिया। मैडम सर ये आपके इतने अच्छे पिक्चर है, आप इनको यहाँ फेंक दिए डस्टबिन में। हमें अच्छे नहीं लगे वो फोटोज, हम मोटे लग रहे हैं उनमें, इसलिए फेंक दिए। क्या बात कर रही है मैडम से, क्या आप बढ़िया लग रही हैं? आप कह रहे मोटे लग रहे हैं। देखिए हमें पसंद नहीं है। मैडम सर सब ठीक है ना आपके और अनु भैया के बीच में? हाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं नहीं, हम ऐसे ही बस ऐसे ही पूछ रहे थे। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक आप मिशन के लिए तैयार तो हो गई हैं, लेकिन क्योंकि ये मिशन बाकी मिशन से अलग और कठिन है, इस मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यकता है प्रशिक्षण की। हम आपको एक पता भेज रहे हैं, बिना किसी को बताए आप हमें वहां 20 मिनट में मिलिएगा। जी सर, हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। ये बाकी के साइन। हाँ सॉरी। ठीक है। कुछ तो ठीक नहीं है। हसीना मलिक, आप जानती हैं कि शत्रु देश हमारे देश में जैविक युद्ध की परिस्थिति बनाना चाहते हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ देशवासी भी इसमें शामिल हैं। यदि यह मिशन सफल हुआ तो इतने लोगों की मृत्यु होगी कि गिनना भी असंभव होगा। गंभीर बीमारियां फैल जाएंगी जो आने वाले कई सदियों तक
हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा। इस मिशन को रोकना पड़ेगा, लेकिन इस मिशन से जीवित लौटने की संभावना बहुत कम है। क्या आप तैयार हैं? जब देश की सुरक्षा का जज्बा बढ़ जाता है तो मौत का खौफ नहीं होता सर। अगर इस मिशन में हम शहीद हो गए तो हमारे अब्बू को हम पर फक्र होगा। वो हमसे कहकर गए थे कि अपने देश के लिए अपनी जिंदगी दे देना और वक्त आने पर अपनी जान भी। देश के लिए तो आपके जज्बात निसंदेह प्रशंसनीय हैं। महत्वपूर्ण ये है कि शत्रु के विरुद्ध आपके जज्बात क्या है। अब आप हसीना मलिक हमें अपना शत्रु समझिए और हम पर वार कीजिए। हसीना मलिक, बिना ये सोचे कि हम आपके उच्च अधिकारी हैं, वार कीजिए हम पर। वार कीजिए हसीना मलिक, शत्रु आपके सामने खड़ा है। सोचिए मत हसीना मलिक, वार कीजिए। आइए हसीना मलिक, वार कीजिए हसीना मलिक, ध्यान दीजिए। अगर आप शत्रु पे वार नहीं करेंगी तो वो आपको चित कर देगा हसीना मलिक। माफ कीजिए सर, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी था कि हम अपने जज्बात से दुश्मन के घर में घुस कर उसे मात दे सकते हैं। सॉरी। उत्तम, अति उत्तम हसीना मलिक। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।